सच्चाई कभी छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, खुशबू कभी आ नहीं सकती निंदक के कागजी फूलों से। नॉन साधक हैं, जो सामाजिक लोग हैं, प्रतिष्ठित लोग हैं, वो सब यही कहते हैं कि बापूजी को राजनीतिक षड्यंत्र के तहत फंसाया गया है। बापूजी बिल्कुल निर्दोष हैं और निर्दोष होते हुए भी विश्व वंदनीय संत श्री आसाराम जी बापूजी को एक दिन तक की मोहलत नहीं दी गई। कहीं ना कहीं सभी को समझ में आ रहा है कि एक राजनीतिक षड्यंत्र किया गया है बापूजी के साथ। क्यों नहीं, एक लड़की ने खाली कह दिया और उसने मात्र से इतनी बड़ी सज़ा सुनाई गई है। साफ साफ झलक रहा है कि ये राजनीतिक षड्यंत्र है। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि गुरुदेव की तपस्या ही रंग लाएगी, ईश्वर से न्याय अवश्य मिलेगा। करोड़ों करोड़ों साधकों के हृदय में श्रद्धा, भक्ति और प्रेम की ज्योत आज भी जगमगा रही है, तो गुरुदेव जी के आने के बाद और जगमगाएगी और जगमगाएगी। विश्व वंदनीय संत श्री आसाराम जी बापूजी का 59वां साक्षात्कार दिवस मनाया जा रहा है। तो कई दिनों से यात्राएं चल रही है, मध्य प्रदेश, पहले ग्वालियर, फिर जम्मू कश्मीर, उसके बाद पंजाब और हरियाणा करते हुए फिर इंदौर से फिर मैं इधर मुंबई आया हूँ। तो जहाँ जहाँ भी जा रहे हैं भक्तों का जन सैलाब उमड़ के आता है। बापूजी का साक्षात्कार दिवस पूरे देश भर में धूमधाम से तो मनाया गया है, अभी भी मना रहे हैं और सेवा दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। तो पूरे देश भर में जब भी बापूजी का जन्म दिवस हो, साक्षात्कार दिवस हो, गुरु पूर्णिमा हो, कैसे भी पर्व आते हैं तो सेवा दिवस के रूप में मनाए जाते हैं। तो आज 2 अक्टूबर यहाँ महानगरी मुंबई में एक विशाल और भव्य हरिनाम संकीर्तन यात्रा का आयोजन इस महानगरी के माध्यम से महाराष्ट्र और पूरे देश और पूरा दिल्ली तक यहाँ की गूंज जाएगी। क्या कहोगे रामा भाई, जैसे आपने बताया अभी कि जहाँ भी जाते हो वहाँ भक्तों का जन सैलाब देखने को मिलता है, तो क्या कारण है मतलब कि संत आसाराम जी बापू 10 सालों से मतलब जोधपुर की जेल में है, उसके बावजूद मतलब भक्तों का जन सैलाब आ रहा है? देखो, साधक तो पहले से जानते हैं सच्चाई कभी छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, खुशबू कभी आ नहीं सकती निंदक के कागजी फूलों से। ये निंदक की निंदा मीडिया ने जितना भी कुप्रचार किया तो ये सब झूठा था। आज साधक तो पहले से जानते हैं कि बापूजी निर्दोष हैं, लेकिन आज जो नॉन साधक हैं, जो सामाजिक लोग हैं, प्रतिष्ठित लोग हैं, वो सब यही कहते हैं कि बापूजी को फंसाया गया। आज पूरे देश के अंदर एक ऐसी सकारात्मकता की सोच बन गई है, सभी के हृदय से एक ही पुकार निकलती है कि बापूजी को राजनीतिक षड्यंत्र के तहत फंसाया गया है। बापूजी बिल्कुल निर्दोष हैं और निर्दोष होते हुए भी विश्व वंदनीय संत श्री आसाराम जी बापूजी को एक दिन तक की मोहलत नहीं दी गई। आप जानते हैं कि पिछली बार कोरोना काल में बापूजी की तबीयत कितनी ख़राब हो गई थी, उसके बावजूद भी उन्होंने एक दिन की भी पैरोल नहीं दी। वहीं पर अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑर्डर किया है कि 10 साल तक के जो भी सज़ा याफ्ता है, जिनको सज़ा सुना दी गई है, 10 साल हो गए हैं, उनको रिहा कर दिया जाए, जो भी 60 साल से ऊपर है। बापूजी तो 85 साल के हैं, उसके बावजूद भी एक दिन की भी उनको ना फरलो मिली है ना पैरोल मिली, जो कि हर एक का अधिकार होता है। तो कहीं ना कहीं सभी को समझ में आ रहा है कि एक राजनीतिक षड्यंत्र किया गया है बापूजी के साथ। क्योंकि बापूजी पूरे देश भर में, विश्व भर में घूम घूम करके भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार करते हैं। वैलेंटाइन डे का विरोध करके मातृ पितृ पूजन दिवस करवाते हैं। आदिवासी क्षेत्रों में जाकर के, चूँकि अभी दीपावली आने वाला है, तो सूरत हो, चाहे अहमदाबाद हो और चाहे दिल्ली हो, चाहे देश भर की जितनी भी समितियां हैं, आदिवासी क्षेत्रों में जाकर के और भंडारे करते हैं वहाँ पर जहाँ पर धर्मांतरण होता है। तो कहीं ना कहीं धर्मांतरण पर रोक लगा दी थी बापूजी ने, और इसलिए राजनीतिक षड्यंत्र किया गया। बापूजी को एक लिए ही पोक्सो एक्ट बनाया गया और बापूजी के ऊपर चार्ज फ्रेम किया गया। सबको पता है कि मीडिया ने भी एड़ी चोटी का जोर लगा दिया बापूजी की छवि खराब करने के लिए। मैं हमेशा कहता हूँ कि हमारे जो आस्था के केंद्र हैं, चाहे राम जी का मंदिर हो तो मंदिर तोड़ा गया, मंदिर की जो है प्रतिमा तोड़ी गई, लेकिन राम जी की प्रतिभा को नष्ट वो नहीं कर पाए। ऐसे ही कृष्ण जी का मंदिर तोड़ा गया, कृष्ण जी की प्रतिमा नष्ट की गई, लेकिन कृष्ण जी की प्रतिभा नष्ट नहीं हो सकती। ऐसे ही काशी विश्वनाथ में भगवान शिव जी का जो है मंदिर तोड़ा गया, शिवलिंग को अंदर अभी पता है सबको, अभी केस चल रहा है, तो वहाँ प्रतिमा तोड़ी गई, लेकिन भगवान शिव की भी प्रतिभा को खंडित नहीं कर सकते। ऐसे ही बापूजी को फंसा करके बापूजी की छवि धूमिल करने का प्रयास किया गया, प्रतिमा को बापूजी की खंडित करने का प्रयास किया गया, लेकिन बापूजी की प्रतिभा खंडित नहीं कर पाए, ना कर पाएंगे। और यही बापूजी का सच्चा, क्योंकि सच्चे संत की यही पहचान है कि आज भी बापूजी का जलवा पूरे देश में, पूरे विश्व में, सभी साधकों के हृदय में बापूजी उसी श्रद्धा, उसी प्रेम और उसी विश्वास से बापूजी का सभी ध्यान करते हैं, पूजन करते हैं और बापूजी की बात आज भी मानते हैं। और सभी सेवा कार्य पूरे देश भर में सैकड़ों गौशालाओं के माध्यम से, 21,000 बाल संस्कार केंद्र के माध्यम से,
450 आश्रम के माध्यम से, 14 समितियों के माध्यम से, 20,000 युवा सेवा संघ के माध्यम से और करोड़ों करोड़ों जो साधक देश भर में फैले हुए हैं, अभी भी सुचारू रूप से अपने सेवा और साधना में लगे हुए हैं। यही सच्चे संत की पहचान है कि बापूजी ने जो ज्ञान और ध्यान का जो अनुभव कराया है बापूजी ने, हम बापूजी को सिर्फ मानते नहीं हैं, हम बापूजी को जानते हैं, और जो जानते हैं उनको पता है कि बापूजी क्या हैं और बापूजी कैसे हैं। तो सत्य को किसी के प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। सूर्योदय होता है तो सभी को दिखाई देता है, लेकिन उल्लू को कैसे दिखाई देगा? उल्लू तो जानबूझ के देखता ही नहीं है। ऐसी उल्लू प्रवृत्ति के जो लोग हैं वो हर युग में होते हैं। राम जी के समय भी थे, कृष्ण जी के समय भी थे, तो आज तो ये कलयुग है। तो कोई बात नहीं, वर्तमान में बापूजी के माध्यम से हमने सुना था कि भगवान बुद्ध के साथ कितना अत्याचार किया गया, भगवान महावीर के साथ कितना अत्याचार किया, संत नानक जी और कबीरदास जी, सभी संतों के बारे में हम सुना करते थे, लेकिन आज प्रत्यक्ष हम देख रहे हैं कि उस समय उन महापुरुषों को कितना सताया गया था। आज हमारे बापूजी को कितना सताया जा रहा है, लेकिन इतिहास गवाह है, कहते हैं इतिहास गवाह है, ये जब जिसने पुकारा है जीता है भरोसा ही, जब गुरु सहारा है। तो गुरु देव पर हमें पूर्ण श्रद्धा है, पूर्ण विश्वास है। न्यायालय पर भी अगर सचमुच में न्यायालय न्याय देता है तो हमें ये विश्वास है और हम ये उपेक्षा रखते हैं कि बापूजी निर्दोष है। पोक्सो एक्ट जो है उस पर संशोधन होना चाहिए, एक तरफा कानून बना है, और बापूजी किसी भी तरीके से कोई भी चीज़ नहीं, एक लड़की ने खाली कह दिया और उसने मात्र से इतनी बड़ी सज़ा सुनाई गई है। साफ साफ झलक रहा है कि ये राजनीतिक षड्यंत्र है। और षड्यंत्र किसने किया? षड्यंत्र वो कर रहे हैं जो बापूजी के यश को देख करके, बापूजी के इतने सारे आश्रम, इतने सारे देवी कार्य, सेवा कार्य चलते हैं, तो कहीं ना कहीं ये सत्ताधारी लोग को भी बापूजी के चरणों में झुकना पड़ता है। ये उनको गवारा नहीं था, इसलिए ऐसे लोगों ने, और आज भी वो लोग डरते हैं बापूजी से कि बापूजी अगर बड़े महानगर तो छोड़ो, सूरत, अहमदाबाद और मुंबई तो, दिल्ली तो छोड़ो, बापूजी अगर देश के किसी छोटे से भी शहर में जाकर के अपने चरण रख देंगे तो वहाँ भी लाखों करोड़ों की जनमेदनी उमड़ के आ सकती है। ये बात राजनीतिक लोग आज भी जानते हैं। लेकिन उन लोगों का तो ऐसा कहना है कि जो जन सैलाब आ रहा है वो तो अंधभक्त है, अंधश्रद्धालु है। बोल, क्या कहोगे उन लोगों को? अंधश्रद्धा और अंधभक्ति नहीं होती है, वास्तव में श्रद्धा के पास ही आँख होती है। श्रद्धा अंध नहीं होती, श्रद्धा के पास आँख होती है। हर व्यक्ति समझता है, उसको अनुभव करवाया है बापूजी ने। ये कोई अंधश्रद्धा नहीं है। अंधश्रद्धा तो वो है कि जो इतने 85 वर्ष की बापूजी को इतनी पीड़ा दे रहे हैं, उनको दिखाई नहीं दे रहा। अंधे तो वो लोग हैं कि बापूजी के देवी कार्य, सेवा कार्य, राष्ट्र उन्नति और विश्व गुरु भारत बनाने के लिए बापूजी ने संकल्प किया, और बापूजी ने इस देश के लिए, संस्कृति के लिए क्या किया, लेकिन इनको दिखाई नहीं देता। अंधे तो वो लोग हैं, आँख होते हुए जिनको दिखाई नहीं दे रहा है, और जो सुनते हुए भी बापूजी की वेदना को, पीड़ा को, जो नहीं सुन रहे हैं वो बहरे हैं, वो अंधे हैं, और वो कुछ बोलते नहीं बापूजी के लिए, वो गूंगे हैं। तो अंधे, गूंगे और बहरे लोग वो हैं। साधकों के पास, साधक अंधे नहीं है, साधकों के पास श्रद्धा की आँख है और विश्वास है और प्रेम है। इसलिए सदगुरु से आज भी सभी जुड़े हुए हैं। आरोपों में कोई सच्चाई? बिल्कुल कोई सच्चाई नहीं है। साधक तो पहले दिन से कह रहे हैं, लेकिन अब आप किसी भी गांव में चले जाओ, किसी भी शहर में चले जाओ, उससे पूछ लो बापूजी के बारे में, हर एक के मुंह पर, जुबान पर यही है कि बापूजी को फंसाया गया है, बापूजी निर्दोष है। मतलब पक्का विश्वास है कि बापू फिर भक्तों के बीच आएंगे? बिल्कुल, हम सबको पूर्ण विश्वास है कि हमारे गुरुदेव निर्दोष है। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि गुरुदेव की तपस्या ही रंग लाएगी, ईश्वर से न्याय अवश्य मिलेगा। इतना कुप्रचार हुआ है, उसके बावजूद भी आज भी सभी करोड़ों साधकों के हृदय में श्रद्धा, भक्ति और प्रेम की ज्योत आज भी जगमगा रही है। तो गुरुदेव जी के आने के बाद और जगमगाएगी और जगमगाएगी।